अगर आपका पेट आपकी छाती के आगे आ रहा है तो आपको ट्रंकल ओबेसिटी है। तो यहाँ पर जो मोटापा जमता है, जो चर्बी जमती है, जो खासकर मर्दों में आगे की तरफ आती है, औरतों में पीछे की तरफ जाती है। तो अगर आपकी वेस्ट हिप रेशो ज्यादा है, ट्रंकल ओबेसिटी है, थोड़ा सा मोटापा आगे आ रहा है, तो आपका हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है। ये जो पड़ी पड़ी चर्बी जमी होती है, ये पड़ने के बाद अंदर ये सड़ती भी है। तो पता लगा कि इंडियंस का बॉडी मास इंडेक्स तो नॉर्मल होता है, हाँ, लेकिन मोटापे की सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब तो ये भी हो गया है कि भले वो आपको कितना स्लिम ट्रिम दिख जाए, लेकिन अगर उसका पेट निकला हुआ है तो वो भी उससे ज्यादा अनहेल्दी है। बिल्कुल। क्या किसी गोली को खाकर, किसी टैबलेट को खाकर, किसी पाउडर को खाकर पतला हो सकते हैं? 4 ही तरीके हैं मोटापा कम करने के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। कहते हैं मोटापा हर बीमारी का कारण है, और जिन लोगों को मोटापा होता है उनमें हार्ट अटैक के चांस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर सुशील शर्मा जी से जानेंगे कैसे आप अपने मोटापे को, खास करके आपके पेट के अंदर और पेट के आसपास जमी हुई चर्बी को कम कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कैसे आपके पेट का कनेक्शन, यानी आपके बाहर निकले हुए पेट का कनेक्शन आपके हार्ट अटैक से होता है, और कैसे आप अपने पेट की चर्बी को कम करके हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। सर, ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं जो लोगों का पेट बाहर निकला जी। होता है। हमने आपके साथ इससे पहले हार्ट अटैक के बारे में बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिनमें आपने बताया था कि बाहर निकला हुआ पेट हार्ट अटैक का कारण बनता है। लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि ये ट्रंकल ओबेसिटी है, इसका कारण क्या है जो लोगों का पेट बाहर निकल जाता है? तो पहले तो आपको ये बताएंगे कि ट्रंकल ओबेसिटी क्या है। तो पहली चीज तो ये जानिए कि ये नई बीमारी है। आज से 40 साल पहले जब हम विद्यार्थी थे, स्कूल में, कॉलेज में ये चीज नहीं देखी जाती थी। और कुछ लोग मैंने देखा है, वो जिनके ये जरा सा यहाँ मोटापा आया होता है, वो अपने आप को मोटा भी नहीं गिनते। हाँ। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि स्टडीज करी गई जो वेस्ट की, उनको इंडिया में रेप्लिकेट किया गया। तो उन्होंने कहा बीएमआई देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। हाँ। तो पता लगा कि इंडियंस का बॉडी मास इंडेक्स तो नॉर्मल होता है, हाँ। लेकिन मोटापे की सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने ये पाया कि एक खास तरह का मोटापा, एक खास तरह का फैट जो एक खास जगह पे जाके जमता है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो उसको ट्रंक कहते हैं। ट्रंक कहते हैं मिड पार्ट ऑफ द बॉडी। नीचे तो टांगे हो गई, हाँ ऊपर जी। छाती हो गई, ये बीच का जो मध्य भाग है, इसको ट्रंक कहते हैं, ट्रंकल। तो यहाँ पर जो मोटापा जमता है, जो चर्बी जमती है, जो खासकर मर्दों में आगे की तरफ आती है, औरतों में पीछे की तरफ जाती है, ये बड़ी हानिकारक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको है या नहीं, आपको जानना है। हाँ। तो मैं आपको बड़े साधारण 2-3 तरीके बता देता हूँ। आप एक इंची टेप लीजिए और अपनी नाभि के चारों ओर उस इंची टेप को घुमा लीजिए और नाप लीजिए कितनी है आपकी सरकमफेरेंस। 33 इंच, 34 इंच, 35 इंच, 36 इंच, जो भी। उसके बाद उसी को अपने हिप्स पे ले जाइए और नाप लीजिए। अगर आपकी कमर जो है वो आपके हिप की सरकमफेरेंस से ज्यादा है, तो आपको ट्रंकल ओबेसिटी है। मतलब अगर हमारा ये पेट वाला हिस्सा, कमर वाला, हिप्स से ज्यादा है तो ट्रंकल ओबेसिटी है। तो अब आप इंची टेप भी ना हो तो हम और भी साधारण बता देते हैं आपको। आप सुबह स्नान कीजिए, अंडरवेयर पहन के बाथरूम में शीशे का खड़े हो जाइए साइडवेज। अगर आपका पेट आपकी छाती के आगे आ रहा है तो आपको ट्रंकल ओबेसिटी है। ठीक है। तो ये जो ट्रंकल ओबेसिटी है, आप ओवरऑल देखो तो आदमी मोटा नहीं है। हाँ। ओवरऑल शायद पतला, पतले पतली हाथ होंगे, पतली पतली टांग होंगे, लेकिन यहाँ पे जरा सा ही है। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो ओवरऑल मोटा है उसके कंपैरिजन में इस मोटे को प्रॉब्लम हार्ट अटैक की ज्यादा है। अच्छा। जी। तो देखिए, आपके साथ 2 बड़ी दिलचस्प स्टडीज की बात करते हैं। एक स्टडी का नाम है इंटर हार्ट स्टडी, और एक जो है स्वीडन की स्टडी थी। हाँ जी। तो जो पहले आपको बताते हैं स्वीडन की स्टडी के स्वीडन बारे की में। स्टडी। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है, मोटापे का हार्ट अटैक से क्या संबंध है। तो उन्होंने 25,000 लोग एनरोल किए और उनको 5 में विभाजित कर दिया। कम मोटापा, थोड़ा ज्यादा मोटापा, मीडियम मोटापा, खूब मोटापा और जबरदस्त मोटापा। हाँ। और 5 में डिवाइड करके उन्होंने उसको 4 साल तक देखा। ये वो मरीज हैं जिनको एक हार्ट अटैक पहले हो चुका था। तो उन्होंने क्या पाया कि जितना ज्यादा मोटापा था,
ट्रंक के अराउंड, उतना ही ज्यादा दूसरे हार्ट अटैक होने का उनका चांस था। तो उन्होंने पाया कि सेकंड हार्ट अटैक के बाद सेकंड हार्ट अटैक होने का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आपका ट्रंकल ओबेसिटी है। तो इसको कम करना जरूरी है। और ये भी पाया कि जिनमें जितनी ज्यादा ट्रंकल ओबेसिटी, पहला हार्ट अटैक भी उन्हीं में ज्यादा हुआ था। अच्छा, दूसरी स्टडी थी इंटर हार्ट स्टडी। इसका वो मुझे दिलचस्प इसलिए लगती है कि उसमें 10,000 मरीज हिंदुस्तान के भी थे, भारतवर्ष के। तो उसमें ये पाया गया, जो एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट हिप रेशो जो आपने यहाँ मेजर किया ना, इसको वेस्ट कहते हैं, और जो नीचे भी गया उसको हिप कहते हैं। जिसमें इसकी रेशो जितनी ज्यादा थी, उसके हार्ट अटैक होने का चांस उतना ज्यादा था। तो उन्होंने जो 9 मेजर रिस्क फैक्टर बताए हार्ट अटैक के इंडियंस में, उसमें वेस्ट हिप रेशो को एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बताया। अच्छा, तो अगर आपकी वेस्ट हिप रेशो ज्यादा है, ट्रंकल ओबेसिटी है, थोड़ा सा मोटापा आगे आ रहा है, तो आपका हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है। उसी को कम करना है। अब आप पूछोगे भाई जरा सा फैट यहाँ पे पड़ा है, इसका क्या है? हम लोग कहते हैं भाई ये तो तंदुरुस्ती की मतलब लोग कहते अमीरी की निशानी है, खाते पीते हैं। हैं। हाँ, तो इसका नुकसान ये है कि ये जो पड़ी पड़ी चर्बी जमी होती है, ये पड़ने के बाद अंदर ये सड़ती भी है, और सड़ने के बाद ये कई तरह के रासायनिक केमिकल पदार्थों को निकालती है, जिन्हें हम कीमोकाइंस कहते हैं। एडिपोनेक्टिन एक है, लेप्टिन एक है, एंजियोटेंसिन एक है। ऐसे कई हार्मोन निकलते हैं, ऐसे कई एंजाइम्स निकलते हैं, ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकलते हैं, उनको इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा कहते हैं। तो ये केवल एक जो मोटापा है, ये एक इनर्ट ऐसा कैसे यहाँ बैठा नहीं हुआ है, ये हजारों तरह के केमिकल पदार्थ प्रोड्यूस कर रहा है, जो बॉडी में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करते हैं, जिससे आपको फिर कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, हार्ट अटैक की, स्ट्रोक की और कैंसर की बीमारियां होती हैं। तो जरा सा जो फैट है, ये एक फैक्ट्री है उन केमिकल्स की जो शरीर में इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, और बाद में ये सारी बीमारियां कर रहे हैं। तो देखिए, जो आप कारण ढूंढें, मूल कारण ढूंढें, तो इन सब के पीछे, डायबिटीज के पीछे, ब्लड प्रेशर के पीछे, कोलेस्ट्रॉल के पीछे, हार्ट अटैक के पीछे, स्ट्रोक के पीछे, कैंसर के पीछे ये कल्प्रिट बैठा हुआ, ये ट्रंकल ओबेसिटी वाला आपका बढ़ा हुआ पेट। बिल्कुल। तो मतलब सर, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो इसकी वजह से ना हो सकती हो। तो ऐसी कोई बीमारी है भी नहीं जो 80% लोगों में ना हो। आप देख लीजिए, आज 80% लोग जो 50 से 60 साल की उम्र में है, उनको या तो कोलेस्ट्रॉल है, या डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या हार्ट अटैक है, या स्ट्रोक है, या कैंसर है। और अब तो ये सब 25-30 साल वालों को भी होने लगी है। क्योंकि अब जो पहले मोटापा जो आता था जाकर के 50, 60, 70 साल की उम्र में, आज वही मोटापा 20, 30, 40 साल की उम्र में आ रहा। हाँ, और सर इसमें ये भी है कि मतलब अब तक हमें लगता था कि जो इंसान दिखने में बहुत मोटा है वही अनहेल्दी है, या उसी में हार्ट अटैक के चांसेस है। लेकिन अब तो ये भी हो गया है कि भले वो आपको कितना स्लिम ट्रिम दिख जाए, लेकिन अगर उसका पेट निकला हुआ है तो वो भी उससे ज्यादा अनहेल्दी है। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और उसको कम करना बहुत जरूरी है। तो सर, हमारा पेट यानी ट्रंकल ओबेसिटी, पेट के आसपास जमी हुई चर्बी, इसका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से क्या लेना देना है? देखिए, मैंने कहा ना, ये फैक्ट्री है। हाँ जी। इस फैक्ट्री में मैंने आपको बताया ऐसे पदार्थ बन रहे हैं, हार्मोन, एंजाइम, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, कीमोकाइंस, ये सारे शरीर में जा रहे हैं, और जाने के बाद ये शरीर में 3 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहली चीज तो सूजन कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन। दूसरी चीज इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, और तीसरी चीज जो आपके जो नसों के अंदर की लाइनिंग है, एंडोथेलियम, उसको डैमेज कर रहे हैं। वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल अंदर चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ब्लॉकेज बन जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो यहाँ से सब शुरू हो रहा है। इसी फैक्ट्री से निकल के माल सारे शरीर में जा रहा है, खून के द्वारा शरीर के सारे अंगों में जा रहा है, वो परेशानी कर रहा है। इसलिए सर, जैसे मैं बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। और वो कहते हैं ना आयुर्वेद में कि हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वो कहते हैं ना कि इस पेट से सबसे पहले रस बनता है, उसके बाद खून बनता है, फिर मांस बनता है। तो मतलब ये सारी चीजें दूषित हो रही है, तो वो भी वहां पे भी सेम एक आइडियोलॉजी चलती है कि ये बीमारियों का कारण बन रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट की वजह से ही सब कुछ है। तो अगर हमारा गट अनहेल्दी है तो हमारा पूरी बॉडी अनहेल्दी रहेगी, और ये पेट भी तभी निकलता है। तो सर, ये तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉल्यूशन क्या है फिर? कैसे इस ट्रंकल ओबेसिटी यानी इस पेट के आसपास जमी हुई चर्बी को कम किया जाए?
तो देखिए इस बारे में हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। तो आपने आयुर्वेद की बात करी, तो मैं आपको बताऊं, मेरा आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा ज्ञान है जो सुन सुन के मिला है जी। तो वो ये है कि देखिए मेरे बड़े अच्छे मित्र थे डॉक्टर वैलियातन, जिन्होंने वांग भट्ट का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया संस्कृत से। तो मुझे कह रहे थे कि 75% जो उसमें वो हैं सूत्र हैं, श्लोक हैं, 75% वांग भट्ट में वो लाइफस्टाइल पे है, लाइफस्टाइल है। केवल 25% जो है दवाइयों पे है। तो देखिए पुराना जितना शास्त्र था हमारे, उसमें 75% लाइफस्टाइल थी और 25% मेडिसिन थी। आजकल क्या है, 99% मेडिसिन है, 1% लाइफस्टाइल है। तो ये लाइफस्टाइल का हमारे किस तरह से नियंत्रित, नियमित, संतुलित लाइफ लीड करी जाए, इस पे तो हमारा हजारों साल का शोध है। हाँ जी, हजारों साल का शोध है और उसी को आजकल हम वेस्टर्न रूप में लाइफस्टाइल मेडिसिन के रूप में ला रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई इंसान है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे चर्बी जमी हुई है, वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करे, कौन सी डाइट फॉलो करे जिससे वो कम हो जाए? तो दो बातें समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये जो कि डिप्रेसिंग है, वो ये कि ये जो ट्रंक में ओबेसिटी आ जाती है, इसको जाने में सालों लग जाते हैं, बहुत देर से जाती है। लेकिन आप लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो इससे जो निकलने वाले केमिकल पदार्थ हैं जो नुकसान कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो फायदा बहुत जल्दी होता है। कॉस्मेटिकली आपका शरीर अच्छा ना लगे, अंदर से अंदरूनी तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ करना शुरू कर देते हैं। तो बात सारी आकर के लाइफस्टाइल पे आती है और लाइफस्टाइल के बारे में बार बार हम वही कहते हैं, डैश, डी फॉर डाइट, ए फॉर एक्टिविटी, एस से हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, सोशल इंटरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, वो एच से आपकी हैबिट्स, आपके एडिक्शंस, आपकी स्मोकिंग, आपके अल्कोहल। इन 7 चीजों को 7 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल कहते हैं हम इनको। आप ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक कर लें, तो ये ठीक हो जाती है और उसके प्रभाव चला जाता है। सो सर मैं इसमें आपसे थोड़ा और डिटेल चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ये वीडियो भले हमने ट्रंकल ओबेसिटी या पेट की चर्बी को हार्ट से कनेक्ट करके बनाया है, लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मोटापे से परेशान हैं और जिन्होंने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो आप एक बार डिटेल में बता दीजिए, जिस डैश को आप लोगों को बताते हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि इस वीडियो में आए हुए नए लोगों को वो बात समझ में आए। ठीक है, उससे पहले हम 2 बात करेंगे। एक अब मेरी जीवन की फिलॉसफी है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी। वो ये है, अंग्रेजी में पहले बोलूंगा, इफ देयर एवर इज ए सिंपल सॉल्यूशन टू ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, इट्स यूजुअली रॉन्ग सॉल्यूशन। तो ये मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है मेरी लाइफ का। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आपके बहुत ही जटिली आपकी मुश्किल है, आपको लगे कि उसका एक साधारण सा आंसर मिल जाए, एक जादू की तरह, मैजिक की तरह, पोशन की तरह, और वो प्रॉब्लम चली जाएगी, ये मिथ्या है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो मोटापा हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, हमारे स्वामी जी कहते हैं ये बीमारियां अनेक, इलाज एक। कारण आप कुछ ढूंढ लो भाई, ब्लड प्रेशर का कारण आप जाओ, ये कार्डियोलॉजिस्ट ये बता देगा, हार्ट अटैक का कारण वो बता देगा। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उसने स्ट्रोक का कारण ये बता दिया। आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए, उसने डायबिटीज का कारण ये बता दिया। ये सब कारण 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 बता रहे हैं, महाकारण तो कोई नहीं बता रहा। इस कारण का महाकारण है आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, खान पान, सोच विचार को लाइफस्टाइल कहते हैं। तो ये लाइफस्टाइल को बदलना बहुत जरूरी है और इसको बदलने के लिए हमने आपको डैश प्रिंसिपल बता दिया है। उसके बदलने के 7 प्रिंसिपल हैं। डाइट में मैं बार बार कहता हूँ, होल ग्रेन, लेग्यूम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये 4 अमृत जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। 6 चीजें जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, सॉल्ट, ऑयल, शुगर, नमक, तेल, चीनी, और एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फूड, ये 6 चीजें जो है बढ़ाती हैं। तो सिंपल आपको डाइट का पता लग गया। डिटेल में हम डाइट में हमने कई बार बात करी है, पिछले वीडियोस को देखिएगा। एक्टिविटी में हम कहते हैं, देखिए हमने ये पाया है अपने प्रोग्राम में हार्ट से रिलेटेड, और वो सब लाइफस्टाइल में जाता है। 2 तरह की एक्टिविटी साइंटिफिकली प्रूवन है। पहली एक्टिविटी वॉकिंग। अगर आप 7500 कदम रोज चलते हैं मॉडरेट स्पीड से, तो आपका हार्ट अटैक होने का चांस 30% कम हो जाता है। अगर रोज चलते हैं 4 से 5 किलोमीटर, 7500 फीट, हाँ जी, मतलब वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर ही होता है सर। हाँ, वो सिंपल है। देखिए हर एक के पास आजकल ऐप है, मेरे पास हेल्थ ऐप है, इसी तरह गूगल में गूगल फिट है, उसे एक्टिवेट कर लीजिए।
दिन के एंड में देख लीजिए, मैं तो शाम को रोज देखता हूँ उसमें आज 4,500 स्टेप हुए, खाने के बाद मैं 3,000 रोज चल लेता हूँ। तो 7,500 स्टेप तो रोज चलना ही चलना है, और अगर 10,000 चलेंगे तो मोटापा भी कम होगा। तो मतलब इतना फायदेमंद है सिर्फ पैदल चलना। सिर्फ पैदल चलना। लेकिन सर दूसरी एक्टिविटी योग। तो अगर आप योग मेडिटेशन प्राणायाम 45 मिनट कर रहे हैं रोज, और आप 7,500 स्टेप चल रहे हैं, फिर आपको न तो जिम जाना है, न ट्रेनर लेना है, कोई नहीं लेना, सारे मोटापे ठीक हो जाएंगे। मैं तो और कुछ नहीं करता, इसलिए आप फिट हैं। ठीक है, जैसे हैं, ईश्वर की कृपा है। लेकिन सर इसमें एक चीज और करना चाहूंगा, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को ऐसा बोलते हुए देखा है कि पैदल चलना या रनिंग करना आपको और बीमार कर सकता है, आपके घुटनों के लिए, पैरों के लिए अच्छा नहीं है। इससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो और सकती। ये मेरे को खुद एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े डॉक्टर ने बोली थी, कह रहे हम इस पे आपके साथ वीडियो बनाएंगे कि पैदल चलने की वजह से आपके घुटने खराब हो सकते हैं। देखिए, आज से 2016 की बात बता रहा हूँ, 2016 को मैं किलिमंजारो गया था क्लाइंब करने। तो वहां जब कर रहा तो मैंने देखा कि मेरी लेफ्ट नी में पेन शुरू हुआ। तो मेरे साथ मेरे मित्र थे, वो बोले भाई मेरी वाइफ के भी होता था, बहुत बढ़ता गया, उसने नी ट्रांसप्लांट करा लिया, अब ठीक है, ये आर्थराइटिस है तुम्हारी नी में, बढ़ती जा रही है, और खासकर इंक्लाइन पे ज्यादा होती है, तो पहाड़ की चढ़ाई है किलिमंजारो की, उस पे हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखेंगे आकर के। ना तो मैंने MRI कराया, ना मैंने डॉक्टर को दिखाया, ना किसी को दिखाया। योग करता हूँ, 7,500 कदम चलता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, अब तो ना दर्द है ना कुछ है। मेरा घुटना आज 2024 हो गया है, 8 साल बाद 2016 से बेटर है। मैं हर अपने मरीज को जिसको दर्द है जोड़ में कहता हूँ, जितना जोड़ में दर्द हो उतना और चलो। जो जिस भी जोड़ को, अरे मेरी सिंपल सी बात है, जहां पे भी जॉइंट हो, आपके पास गाड़ी हो, साइकिल हो, मशीन हो, देख लो, जिस जॉइंट को आपने हिलाना बंद कर दिया उसी में जंग लग गया। तो ये जोड़ अलग क्यों है, इसको भी आप हिलाएंगे नहीं, इसमें भी जंग लग जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। खूब चलना चाहिए, खूब योग करना चाहिए, खूब एक्टिव रहना चाहिए। सर आजकल जिम का ट्रेंड बहुत ज्यादा है और जो लोग योगा भी कर रहे हैं वो भी अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और फैट गेनर ले रहे हैं। तो क्या ये प्रोटीन सप्लीमेंट और फैट गेनर एक्सटर्नली जो आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए हैं, वो क्या हमारे हार्ट को हार्म कर सकते हैं और मोटापे को बढ़ा सकते हैं? जैसा मैंने आपसे पहले कहा, लाइफस्टाइल एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जहां सिंपल सॉल्यूशन ढूंढेंगे गिर जाएंगे। मैंने कहा ना, इफ देयर एवर इज अ सिंपल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन लाइफ, इट्स यूजुअली अ रॉन्ग सॉल्यूशन। तो आप ये सप्लीमेंट खा करके आप उसको पूरा कर लेंगे, नहीं, पूरी होलिस्टिक अप्रोच आपको पूरी लाइफ के बारे में लेनी है। ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, आप जिम की बात करते हैं, जहां तक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का संबंध है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, देखिए कंप्लीट पैकेज जो एक्सरसाइज है वो केवल योग है। एक्सरसाइज के 4 मूल कारण होते हैं, जो मूल बेनिफिट्स होते हैं, वो क्या है? एक तो एरोबिक एक्टिविटी, जो आपकी क्या करती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ाती है। दूसरी जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तीसरी आपकी स्ट्रेंथ, और चौथी आपकी बैलेंस। ये 4 चीजें हैं जिसका कि पूरे शरीर में इफेक्ट है। बैलेंस खराब होगा, गिरेंगे, हड्डी टूट जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो एक्स एंड पेन्स होंगे। स्ट्रेंथ आपको मालूम है नहीं होगी तो दिक्कत होगी। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस नहीं होगी तो आपको इस सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगी। ये चारों बेनिफिट जो हैं आपको एक्टिविटी के, दुनिया का कोई जिम नहीं दे सकता। आप जिम में 3-4 घंटे रोज लगा दो तो शायद आपको मिल जाए चारों मिल करके। मुझे नहीं लगता कि जिम में ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, चारों पे एक साथ एक प्रोग्राम करता है। भाई उसको ईश्वर ने ऑलरेडी बना के भेजा है, ऊपर से योग हमारे लिए। तो जब योग करेंगे तो आपको चारों मिल रहे हैं। सो योग इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, प्राणा, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल एंड आनंद के लिए। मतलब सारे कोशों में आपके ओवरऑल वेलनेस का के लिए योग सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। सर एक लास्ट में चीज बताइए कि एक इंसान को आइडियली कितनी देर तक एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए? देखिए, एक मैं आपको बता दूं, जो वॉकिंग और एक्सरसाइज का है उसके लिए एक और चीज आपको मैं नई चीज बताता हूं, शायद आपने ना सुनी हो। बड़ी नीट चीज है, उसे नीट कहते हैं। नीट? हाँ, नीट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिव थर्मोजेनेसिस। आप में से जो अंग्रेजी जानते हैं वो इसको गूगल कर लें। तो बड़ा आसान तरीका है अपने 7,500 स्टेप करने का। तो नीट क्या, अभी देखिए, अब यहाँ से हमने कहाँ स्कूटर पार्क किया, यहाँ से चल के आए गंगा किनारे, ये नीट है।
अच्छा। दूर से दूर जब आप स्कूटर पार्क करें, जब आप जाएं कहीं जिम बाजार में जाएं, दूर से दूर अपनी कार पार्क करें, ज़्यादा चलें, अपना थैला खुद उठाएं। तो ये जो कदम आपने स्टोर में जाने के निकलने के किए, ये 50-100 कदम हो गए। उसके बाद घर में आप जीना चढ़ें, उसके बाद जो है हो जहाँ स्कूटर से जा सकते हैं वहाँ साइकिल से जाएं, जहाँ साइकिल से जा सकते हैं वहाँ पैदल जाएं। तो दिन में सारी क्रियाओं में चल के आप जो करते हैं, करते करते आप देखेंगे कि आप कम से कम 2-2.5-3 हज़ार स्टेप्स तो वैसे ही कर वैसे लेते ही हो कर लेते हैं। बिना कुछ किए। तो आपको एक्टिव होकर के शाम को या सुबह एक्सरसाइज के 4,000 स्टेप करने का समय कम रह जाता और है। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो एक्सकलेटर लेने की जगह, लिफ्ट लेने की जगह सीढ़ियों से चढ़कर जाए, हाँ तो वो एक्सरसाइजेस हमारी हो जाती है। हाँ, देखिए बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, इसे इसे करके देखिएगा। शुरू में आपको शायद हंसी आए। हाँ हाँ। तो मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पे हरिद्वार में 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। तो बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ। तो जब ब्रेक लेता हूँ पानी पीने के लिए लेता हूँ। अब आप कहेंगे पानी तो मेरी टेबल पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ, जा करके दूर जहाँ आश्रम का गेट है, एंड होता है ना, वहां तक खेत है जहाँ, वहां तक होकर के वहां पे वापस आके रास्ते में किचन है, वहां से पानी पिया और आ गया। तो देखिए एक तो मेरा ब्रेक हो गया, मेरी वॉक हो गई, पानी ही तो मैंने पीना था, पानी पी लिया, तो एकदम से स्वच्छ हो गए, स्वस्थ हो गए, माइंड फ्रेश हो गया। और मैंने जब देखता हूँ कि अपने ऑफिस से उठ करके आश्रम के गेट तक होके वापस आता हूँ तो 800 कदम हो जाते हैं। तो दिन में 2-3 बार मैं ये करता हूँ तो 2,400 कदम तो यही हो गए। इसको नीट कहते हैं। आपको अगर कुछ लेना है, पानी लेना है, तो उठ के अपनी डेस्क से दूर जाइए। आपको किसी कोलीग से बात करनी है ऑफिस में, तो उठ करके उसके पास चल के जाइए और वापस आइए। उठने बैठने में जो एक्टिविटी होती है उसमें भी आप कैलोरी लगाते हैं, तो नीट से आपकी बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये अपने आप में ही पर्याप्त है। मोटापा कम करने में नीट का बड़ा ही ज्यादा योगदान है। देखिए एक लाइट हार्टेड वे में कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। देखिए हर जो गृहिणी होती है घर में अपने एक रामू रख लेते हैं। तो जो रामू जो खाना बनाता है, रामू ही बाजार जाता है, रामू ही सामान लाता है, वो गृहिणी वहां बैठी रहती है। जब रामू आ गया, बड़ा अच्छा रामू मिल गया, बहन जी आइए आप भी बैठिए, रामू चाय बना, रामू समोसा ला, रामू जलेबी ला, रामू यहाँ जा, रामू वहां जा। तो होता क्या है कि 3 महीने बाद पता लगा कि रामू का वजन तो 5 किलो कम हो गया, आपका 5 किलो बढ़ गया। रामू फिट हो गया, आप रामू हेल्दी फिट हो हो गए। गया, आप हेल्दी हो गए। तो आपने जो रामू अपने आराम के लिए लिया, आपने अपनी लाइफस्टाइल को बर्बाद कर लिया, आपने अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल खराब कर लिया। और रामू को 15,000 रुपए दिए, महीने के 20,000 रुपए वो अलग दिए। तो अपने काम खुद कर रहे करिए, चलिए, उठिए, एक्टिव रहिए। जो बात मुंह से हो सकती हो उसे हाथों से करिए, जो हाथों से हो सकती है उसे टांगों से करिए, चलाते रहिए। चलाते रहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह ही ट्रंकल ओबेसिटी और के साथ साथ हार्ट को हेल्दी रखने के हमें इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन दी। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो भी कुछ बताया इस वीडियो में, इसे सुनने के बाद और अच्छे से फॉलो करने के बाद हर इंसान का पेट पर जमी या चर्बी नेचुरली कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग इसे कम करने के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत लाभान्वित लोग होंगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो पेट के आसपास जमी हुई चर्बी और हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है। और अगर आप चाहते हैं स्पेशली सर के साथ किसी बीमारी से जुड़ी वीडियो जानना, तो आप बताइए कि आपके हार्ट से जुड़ी कौन से क्वेश्चंस है, कौन सी बीमारी है। तो मैं कोशिश करूंगा सर के साथ समय समय पर वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको दिए जाएं जो आपको इलनेस की तरफ ले गए हैं। और साथ ही अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद तो सर। जाते जाते एक बात और कहूंगा जी। मैं, कि लोग इतना पैसा बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं मोटापे के ऊपर, जगह जगह वेट लॉस क्लिनिक, ये क्लिनिक, ये दवा, वो दवा करते हैं। ना करिए, ऐसे पैसे बर्बाद ना करिए, इस तरह से नहीं जाता है। लाइफस्टाइल मैंने बताया 4 ही तरीके हैं मोटापा कम करने के। डाइट को कर लीजिए होल फूड प्लांट बेस्ड, जैसा मैंने कहा। एक्टिविटी करिए, मैंने कहा 7,500 कदम, और योग करिए। ऐसे मैंने कहा स्ट्रेस जीवन में कम करिए, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। स्लीप एडिक्वेट 7 आवर्स अ डे करिए। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, सोशल इंटरेक्शंस को पॉजिटिव कीजिए। और एच से हैबिट्स, एडिक्शंस को, स्मोकिंग को, अल्कोहल को कम करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, मोटापा भी कम होगा। और मोटापा कम नहीं होगा फिर भी आप स्वस्थ होंगे, आपकी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगी। शॉर्टकट पे मत जाइए। मोटापा कम करने का कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं है। ऐसा होता तो आज मोटापे की इंडस्ट्री जो है ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री ना होती। सर आपसे लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। आपने कहा कि मोटापे को कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ।
मेरे पास बहुत से प्रोडक्ट आते हैं प्रमोट करने के लिए, वो कहते हैं कि ये पतले होने की गोलियां हैं, पाउडर्स हैं या चाय हैं, आप इन्हें खा लो पी लो तो आप पतले हो जाओगे। तो आप बताइए, क्या किसी गोली को खाकर, किसी टैबलेट को खाकर, किसी पाउडर को खाकर पतला हो सकते हैं? देखिए, जो मोटापा है, अब 30% लोग अमेरिका में मोटे हैं, 30% लोग हिंदुस्तान में मोटे हैं। पहले 20% 10% होते थे। तो आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? अगर ऐसी कोई चीज होती, पुड़िया होती, तो ये एपिडेमिक मोटापे का जो है 10 से 20%, 20 से 30%, अभी 40 होगा। बढ़ता क्यों जाता? तो आप दिमाग लगाइए, सोचिए, ये गलत चीजें हैं, इन इन भ्रम में ना आइए। अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, डैश को फॉलो करिए, और कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी शॉर्टकट पे मत जाइए। टाइम ना बर्बाद करिए, पैसा ना बर्बाद कीजिए, समय ना बर्बाद कीजिए। स्वस्थ होइए और समझदार होइए। धन्यवाद सर।